उधर म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, उसको लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। भारत ने कहा है जो है वो सही नहीं हो रहा है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा कि म्यांमार की घटनाएं चिंताजनक है। भारत ने आगे कहा कि हमने हमेशा ही म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। म्यांमार की हर घटना पर भारत की पूरी नजर है। हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कायम रहनी चाहिए। भारत ने कहा है कि म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है और सेना लगातार गलत कर रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को लेकर अमेरिका ने धमकी दी है। कहा है कि म्यांमार की सेना अगर अपने फैसलों को वापस नहीं लेती तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। तख्ता पलट और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को अरेस्ट किए जाने को लेकर अमेरिका ने बुरी तरह से म्यांमार को धमकी दी है। अमेरिका ने म्यांमार की घटना को लेकर वहां की सेना को धमकी दी और कहा है कि म्यांमार की सेना जल्द से अपने फैसले वापस ले। म्यांमार की सेना फैसले पर अडिग रहेगी तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। म्यांमार में हुए तख्ता पलट पर अमेरिका की नजर है। दूसरी तरफ अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति जो बाइडेन को म्यांमार में हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के और भी कई देशों ने इसे लेकर तीखी आलोचना की है। गूगल अर्थ की तस्वीरों में चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। तस्वीरों में नई न्यूक्लियर सबमरीन का पिछला हिस्सा दिखा है। बताया जा रहा है कि इस सबमरीन की मदद से चीन की नेवी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में कामयाब हो सकती है। चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारियों में जुटा है। ड्रैगन की इस तैयारी का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की न्यूक्लियर सबमरीन दिखी है। बताया जा रहा है कि यह नई पनडुब्बी चीनी नेवी के विस्तार का हिस्सा है। टाइप 095 अमेरिकी नेवी के वर्जीनिया क्लास को टक्कर देगी और टाइप 096 चीन की ताकत को बढ़ाएगी। तस्वीरों में जो हल सेक्शन दिखा है वो 30-32 मीटर लंबा और 11-12 मीटर चौड़ा है। ये पनडुब्बी नई है। दरअसल चीन ने परमाणु पनडुब्बियां बनाने के लिए वोहाई शिपयार्ड के पास एक बड़ा यार्ड बनाया है। वोहाई में पहले से ही परमाणु पनडुब्बियां बनाई जा रही है, लेकिन ये नई साइट है। और बांग्लादेश में नया राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूर्व पीएम खालिदा जिया पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई का साथ देने का आरोप लगाया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पूर्व पीएम खालिदा जिया पर बड़ा आरोप लगाया है। पीएम शेख हसीना ने खालिदा जिया पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से साठगांठ का आरोप लगाया है। शेख हसीना ने कहा कि खालिदा जिया की सरकार ने 1971 मुक्ति संग्राम और भाषा आंदोलन के इतिहास से उनके पिता का नाम मिटाने के लिए पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के कई दस्तावेजों को नष्ट कर दिया है। शेख हसीना ने संसद भवन में मुजीब बुरशो के कार्यक्रम में ये बात कही। हसीना ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि बांग्लादेश का एक गौरवशाली इतिहास है। इतिहास को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।